नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, इस महिला को देखिए। यह एक ऐसी महिला है जिसके सामने जो है कि मोदी की नींद जो है कि हराम हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी का नींद उड़ाने वाला यह जो है कि महिला इतनी बड़ी जो है कि पुरजोर जो है कि काम जो है कि की है, जिससे जो है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद जो है कि हराम हो चुकी है। जो काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, थी बड्रा, सभी लोगों ने, विपक्ष के कोई व्यक्ति जो कि इस काम को अंजाम नहीं दे पाया और इस काम को नहीं कर पाया, वह काम जो कि इस महिला ने जो कि करके दिखाया। और यह जो कि महिला एक जो कि इतना जो कि पावरफुल जो कि व्यक्ति है, जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी जो कि घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, यह खबर जो कि पक्की है और इसमें जो कि खबर इतनी जो कि पक्की है कि इसमें जो कि किसी भी प्रकार की कोई जो कि हस्तक्षेप जो कि नहीं कर सकता है। इस महिला ने इतना जो कि बड़ा जो कि काम कर दिया है। दोस्तों, खबर थोड़ी सी जो कि लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग जो कि इस प्रकार से जो कि हमारे चैनल पर जो कि विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस महिला का नाम है डॉक्टर जया कुमार ठाकुर। दोस्तों, इस महिला ने, जया ठाकुर ने जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और उसमें जो है कि पूछा, मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति सीजीआई से बाहर कैसे जो कि कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति सीजीआई से जो कि बाहर जो कि क्यों किया गया, इसके लिए जो कि एक याचिका जो कि दायर की सुप्रीम कोर्ट में जया ठाकुर ने। और जया ठाकुर मध्य प्रदेश के एक जो कि कांग्रेसी जो कि नेता है और उतनी बड़ी पद पर नहीं है, लेकिन जो काम जो कि कांग्रेस के जो कि बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, विपक्ष के कोई बड़े बड़े जो कि नेता नहीं कर पाए, वह एक ये छोटी सी कार्यकर्ता जो कि कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो कि कैसे पहुंची, इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि इतनी बड़ी जो कि याचिका दायर करना और उस पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया और तुरंत एक्शन लेने के बाद उस पर जो कि प्रधानमंत्री को तलब कर दिया गया और नोटिस थमा दी गई। इससे जो कि मोदी जी की घबराए हुए हैं और इस बात को लेकर के चुनाव आयोग को और जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जो कि दबाव बनाया गया। और दबाव बनाने के बाद जो कि ऐसा जो कि कार्य किया गया कि अब जो है नरेंद्र मोदी को जैसे जो कि नोटिस दी गई और अमित शाह जी की परेशान और नरेंद्र मोदी जी की परेशान, दोनों लोग जो कि परेशान जो कि हो गए। और इसके साथ साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो कि चुनाव आयोग पर, दोनों पर जो कि दबाव बनाया गया और जो कि दोनों जो कि मोदी और अमित शाह के जो कि समक्ष जो कि काम करने के लिए जो कि उतारू हो गए। और ऐसे जो कि उतारू हुए कि 2 दिन के अंदर जो कि पासा पलट दी गई। 2 दिन के अंदर जो कि पासा पलट करके और जो कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी और जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, डिवाइस चंद्रचूड़ जी, यह तीनों लोग जो कि हो गए। अमित शाह भी इसमें जो कि सम्मिलित जो कि हो गए और जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कि वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, बार बार जो कि चुनाव आयोग पर जो कि सवाल जो कि उठा रहे हैं, वह जो कि कल जो कि मिलने के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जो कि खड़े थे और जो कि लगातार जो कि चिल्ला रहे थे, लगातार जो कि पुरजोर अपील कर रहे हैं कि डिवाइस चंद्रचूड़ जी हमसे जो कि मिलने की मौका दें, सुप्रीम कोर्ट में जो कि मिलने के जो कि मौका दें और जो कि बात को सुने। लेकिन वहां से जो कि कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो कि भानु प्रताप को मिलने देने के जो कि बात अलग है, उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं, लगातार जो कि इस पर जो कि एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, जो कि हमें बताना है कि अगर इस तरीका से जो कि अगर जो कि आप कर रहे हैं, जबकि लगातार जो कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कि अनेकों दल के लोग विपक्ष में जो कि आवाज उठा रहे हैं, एकदम सामने जो कि एकदम सरेआम जो कि कई अभी हाल ही में जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कि भारत के राष्ट्रपति से जो कि तलब जो कि करते हुए, बात करते हुए जो कि यह बताया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो कि ऐसा जो कि करना चाहिए कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई जो कि धांधली जो कि न हो। लेकिन फिर भी जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कि किसी भी प्रकार की कोई असर नहीं पड़ रही है। लेकिन घबराने वाली और जो कि सोचने वाली जो कि विषय जो कि उन पर जो कि इस बात पर बनी
कि जे आर ठाकुर ने जैसे जे की अपील दर्ज किया है वो जे की एक्शन लिया गया है और एक्शन लेने के साथ साथ उनकी जे की नींद को जे की हराम कर दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं जे की नेक्स्ट जे की खबर जे की बता रहा हूं कि इतने सब कुछ होने के साथ उनके ऊपर इतनी जे की बड़ी जे की कवरेज दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी वाह वाह जे की 22 जनवरी को जे की राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें जे की बहुत बड़ी जे की उपलब्धि है। लेकिन मैं बता दूं कि जो उसमें ट्रस्ट जे के हैं वह जे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे जे कि गेम खेले हैं कि नरेंद्र मोदी जी खुद उद्घाटन नहीं करेंगे और जे कि जो ट्रस्ट जे के मालिक हैं जे कि वह जे कि अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे और उद्घाटन करेंगे। लोगों के साथ ऐसा जे कि गेम जे कि हुआ है। और आप देखिए 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन नहीं करेंगे, उद्घाटन दूसरा कोई जे कि बैठेगा जे कि करेगा, लेकिन सारा गेम जे कि यह जे कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जे कि हो रहा है। कोई विपक्ष जे कि उस पर जे कि आवाज नहीं उठा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि राम भगवान है, भगवान लोग मानते हैं और भगवान जी के हैं तो उनको भगवान का दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की कोई न्योता निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको जब मर्जी तब जे के जाकर के जे के दर्शन कर सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, पाबंदी लगाना है तो वह जे कि उनकी सरकार है, तनाशाही करना चाहते हैं तो तनाशाही कर सकते हैं और पाबंदी लगा सकते हैं। दोस्तों मैं एक और जे की बात बता देना चाहता हूं कि वहां जे कि कांग्रेस के कुछ व्यक्ति जे कि गए दर्शन के माध्यम से, तो कांग्रेसियों के हाथ में अपने जे कि पार्टी का झंडा था तो उस झंडे को उतरवा दिया गया है। और दोस्तों ये मैं बता दूं कि जो राम मंदिर में चंदा की विषय की बात आई है तो उसमें जो है कि दलित समाज से चमार और धोबी के नाम की चंदा जो कि नहीं ले जा रही है, उनकी पैसा जो कि वापस कर दी गई है। इस जातिवाद से लिप्त जो कि होकर के जो कि नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर और जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जो कि दबाव जो कि बना रहे हैं, जबकि एक छोटी सी जी की मिस्टेक ने सबको जो कि तहस नहस जो कि 4 दिन में जो कि हिलाकर रख दिया था। यह सभी जो कि पासा पलटने की जो कि गेम जो कि खेली जा रही है। इसमें जो कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर बताएं। और जो कि मोदी को सबक सिखाने के लिए बहुत ऐसे जो कि नेता जी के हैं, लेकिन किसी पर भी जो कि आप जो कि विश्वास जो कि करने वाली जो कि बात ये हो जाती है कि तभी जो कि नरेंद्र मोदी सभी पर दबाव बना करके जब मेन अधिकारी हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त नियुक्ति के सीजीआई, सबके ऊपर जो कि अपना दबाव बनाकर के किसी भी तरीका से आवाज को सुनने से इनकार कर दिया जाएगा तो विपक्ष के लोग जो कि क्या करेंगे। और यही जो कि गेम जो कि बार बार जो कि दोहराई जा रही है, एक बार नहीं जो कि बार बार दोहराई जा रही है। और इस पर जो कि आप अपना राय जरूर बताएं कि यह किस तरीका से जो कि तानाशाही जो कि चल रही है। अगर देश में तानाशाही जो कि चलती रही तो फिर जो कि वोट देने और लेने का जो कि अधिकार भी समाप्त कर दिया जाएगा। इतनी जो कि जल्दीबाजी में चुनाव जो कि कराने के जो मूड में जो कि नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ऐसा जो कि होने वाला संभव नहीं है, क्योंकि जे आर ठाकुर ने जैसे जो कि अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो कि एक्शन लेकर के चुनाव नोटिस जारी कर दिए हैं। बेशक जो कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी की अभी दबाव में जो कि हैं, चंद्रचूड़ जी दबाव में है, मोदी जी के दबाव जो कि पड़ चुकी है, जिस पर एक्शन में थोड़ा सा ढील बरते हैं। लेकिन ऐसा जो कि होने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश जी की आ गया कि आपको अप्रैल 2024 में के पहले जी की जवाब दे देना है, उसके बाद ही चुनाव होगा, तो यह एक सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ हर एक बात जो कि कानून बनता है। और उसमें जो कि बगैर जो कि जवाब दिए अगर चुनाव हो जाती है तो सोचिए कि कितनी बड़ी जो कि धांधली और कितनी बड़ी जो कि लोगों के साथ धोखा जो कि किया जा रहा है। तो इसमें जो कि आपकी क्या राय है, आपने अपने राय में इस बात को जो कि बताएं कि 2024 में अप्रैल महीने में मोदी जी जवाब दें, उसके बाद चुनाव कराएं, और नहीं तो पहले जो कि चुनाव अगर जो कि करा रहे हैं तो इसका भी जवाब दे कि पहले जो कि जवाब दिए कि नहीं दिए, क्यों जो कि चुनाव करा रहे हैं। अगर चुनाव कराना ही है तो पहले जो कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति में सीजीआई से बाहर क्यों किया गया, और बाहर जो कि किया गया है तो इसके पीछे रीजन क्या है, और इसका जवाब देने के बाद ही जो कि चुनाव आयोग और चुनाव जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो कि मोदी जी मिलकर जो कि चुनाव कराए। और दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यह तानाशाही और जो कि जिस प्रकार से सभी लोगों को गुमराह करने की जो कि बात की जा रही है और जो कि किया जा रहा है,
इसमें तो दोस्तों ये कि मैं बता दूं कि इस तरीका से लोकतंत्र जितना जे कि खतरे में जे कि है आप लोग जानते हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए बड़े बड़े जे कि विपक्ष के नेता भी जे कि इसके जिम्मेवार हैं। अगर विपक्ष के नेता अगर जिम्मेवार नहीं होते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। एक व्यक्ति तानाशाही पर उतर चुका है और जे कि कोई भी याचिका जाती है, कोई भी उस पर जे कि बात कही जाती है तो तुरंत उस आवाज को दबाने की जे कि प्रयास की जाती है। अगर ऐसी आवाज दबती रही तो दोस्तों सोच लीजिए कि बहुत जे कि मुश्किल हालात से गुजरना पड़ सकता है। भानु प्रताप को आप लोग जानते होंगे, जो बार बार जे कि हैक करके दिखाने का प्रयास जे कि कर रहे हैं। वह जे कि सुप्रीम कोर्ट में जे कि इस बात को दावा कर रहे हैं कि हम जे कि इस सबूत के साथ जे कि मैं हैक करके दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी जे कि उन्हें जे कि आवाज दबा दी जा रही है और उन्हें जे कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस पर जे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जे कि मौका दे और जे कि उनकी बात को सुने, इसके लिए जे कि आप लोग जे कि अपील जे कि जरूर करें। इसमें जे कि अपना कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों एक बात जे कि और थोड़ा सा जे कि गंभीरता के विषय है, क्योंकि अगर राम मंदिर में 4 शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य जे कि बहिष्कार कर चुके हैं कि मोदी जी एक अधूरे इंसान अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे, और जे कि बार बार जे कि ऐसी जे कि बातें आ रही है, नरेंद्र मोदी जी थोड़ी सी जे कि पासा पलट दिए हैं कि हम उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में मैं बता दूं कि उन चारों जे कि शंकराचार्य के साथ साथ जो गुणगान करते थे हमेशा, बागेश्वर धाम सरकार का आप लोग नाम सुने होंगे, जो हमेशा जे कि गुणगान कर रहे थे कि हाँ हिंदू राष्ट्र की बात जे कि कर रहे थे, और वो भी जे कि आज स्पष्ट रूप से जे कि कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का जे कि निर्माण उद्घाटन जे कि नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी उद्घाटन अगर हो रही है तो यह तानाशाही नहीं है तो और क्या है। इस विषय पर जे कि आपकी राय क्या है, आप अपना राय जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस जगह से जे कि इस वीडियो को जे कि देख रहे हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को इस बात से अवगत हो सके और समझ में आ सके कि किस तरीके से देश में जे कि तानाशाही जे कि चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जे कि एकदम सख्त जे कि नजर आया, और उसके बाद से फिर वह नरम पड़ गया। इसके पीछे जे कि सबसे बड़ी जे कि रीजन है कि उसके ऊपर दबाव जे कि आ चुका है, और दबाव के साथ जे कि वह सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। तो इसमें जे कि सुप्रीम कोर्ट और जे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जे कि चुनाव आयोग, यह सभी लोग जे कि मिले जुले हैं। तो इसके पीछे जे कि सबसे जे कि बड़ी बात है तो वह है जे कि सुप्रीम कोर्ट सभी लोग को मिला करके अपनी आवाज को बुलंद करके, और जे कि चुनाव आयोग को जे कि आवाज को बुलंद करके, और नरेंद्र मोदी को जे कि हाईलाइट करके दिखा करके, और जे कि चुनाव जे कि कराना चाह रहा है, तो वह जे कि भानु प्रताप का जवाब का सवाल का जवाब दे, और जे कि डॉक्टर जय कुमारी ने जो याचिका जे कि दायर की है उस पर जे कि काम करे सुप्रीम कोर्ट। अगर नहीं करती है तो तानाशाही का तो कोई हिसाब नहीं है, जिसके पीछे जे कि सभी लोग जे कि भगेंगे और जे कि काम कर